जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी लीला अपरंपार है। विभीषण जी वो प्रभु अपना स्वभाव बताते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे संतों को बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे जैसे संत मुझे अति प्रिय हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। मैं मनुष्य शरीर किसी के आग्रह करने पर, किसी के निहोरा करने पर नहीं धारण करता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे संतों का उद्धार करने के लिए ही मानव शरीर धारण करता हूँ। सुन लंकेश सकल गुण तोरे। हे लंकेश, हे विभीषण जी, आपके अंदर सारे गुण जितने होते हैं सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए आप मुझे अति प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन, प्रभु के वचन सुनकर कहें बानर जो था, सारे कह रहे हैं जय कृपा करो था। हे कृपा सिंधु, कृपा के समूह पुंज, प्रभु श्री राम जी आपकी जय हो। और विभीषण जी सिर्फ केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु को देखे चले जा रहे हैं। सुनी प्रभु, उनकी बातें सुनकर विभीषण जी गदगद हैं। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। अघात एक शब्द आता है, अघात भोजपुरी का शब्द है, जिसको लोग कहते, अब तो भोजपुरी बहुत कम लोग बोलने लगे, उन शब्दों को अब प्रयोग बहुत कम होता है। भोजपुरी में शब्द है अघाना। अघाना का मतलब पूर्ण संतुष्ट हो जाना। लोग कहते हैं खाना खाकर अघा गए, अघा गए का मतलब आपका पेट भर गया। ये शब्द रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से रखा है विभीषण जी के लिए कि सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। विभीषण जी को संतुष्टि नहीं मिल रही है, जैसे उनके कानों में अमृत रस घुल रहा हो। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों में गिर जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि आप धन्य हैं प्रभु। और आखिर में कहते हैं कि आप अपनी जो भक्ति है, जो महादेव को, मन को अति प्रिय है, वो भक्ति मुझे आप प्रदान कीजिए प्रभु। मुझे आपसे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाथ भगति निज अति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। वो भक्ति जो महादेव के मन को अति प्रिय है प्रभु, मुझे वही चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो भक्ति हनुमान जी को भी
विनती करने पर मिली थी, वो भक्ति विभीषण जी को सिर्फ एक बार कह देने के बाद प्रभु ने इतनी आसानी से उन्हें अपनी भक्ति दे दी। प्रभु अपने बड़े से बड़े भक्त को भक्ति दान बहुत मुश्किल से देते हैं। तब प्रभु श्री राम से जब विभीषण जी कह रहे हैं कि नाथ भगत निज अति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, प्रभु श्री राम 1 सेकंड लगाते हैं और कहते हैं एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान श्री राम एक पल में कह देते हैं एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा, आपको हमने अपने भक्ति का दान दिया। और इसके बाद भी प्रभु को संतुष्टि नहीं मिली कि हमने विभीषण जी को कुछ दिया है, इसलिए मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र का जल भगवान श्री राम ने मंगाया और कह रहे हैं विभीषण से यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माहि। प्रभु श्री राम कहते हैं हे मित्र, यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है, किंतु मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और जिसको मेरा दर्शन हो जाता है उसे मैं किसी प्रकार की कोई कमी उसके पास रहने ही नहीं देता हूं। इसलिए अस कहि राम तिलक ते ही सारा। और 33 करोड़ देवता जब से विभीषण जी आए हुए हैं प्रभु श्री राम के पास, आकाश में अपनी नजरें गड़ाए देख रहे हैं कि इस मिलन का परिणाम क्या होता है। और प्रभु श्री राम ने जल मंगाकर अस कहि राम तिलक ते ही सारा, और उस समुद्र के जल से प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, वहीं लंका का राज उन्हें सौंप दिए। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं कि लंका का राजा रावण अभी जीवित है, लेकिन प्रभु उसके मरने से पहले ही, उसके अंत से पहले ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण को लंका का राजा कौन बना सकता है? प्रभु श्री राम ही बना सकते हैं। और उन्हें तो पता ही है कि भावी नरेश विभीषण जी ही हैं, इसलिए पहले ही राज तिलक कर दिए। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और 33 करोड़ देवता टोकरे में पुष्प ले लेकर, टोकरी भर भर कर फूल लेकर बैठे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने विभीषण जी का राज तिलक किया, सारी टोकरियों के पुष्प प्रभु श्री राम और विभीषण के ऊपर उड़ेल दिया उन्होंने। सुमन वृष्टि नभ भई अपार, अपार पुष्प की वर्षा हुई। देवता लोग प्रसन्न हो गए कि जब विभीषण राजा घोषित हो गए, इसका मतलब रावण का अंत निश्चित है। निश्चिंत हो गए सारे देवता, अति प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की बारिश, अपार पुष्पों की बारिश हुई। सुमन वृष्टि नभ भई अपार। महादेव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऐसे प्रभु छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे की पूजा करता है, वो ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। वो व्यक्ति ऐसा पशु है जिसकी सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वो है पशु। मनुष्य योनि में रहकर भी वो पशु से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भगवान श्री राम को ऐसा उदार जानने के बाद भी दूसरों की शरण में जाता है, प्रभु श्री राम का भजन नहीं करता है, उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा जानवर और कोई नहीं। इस प्रकार
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। और रावण के यहाँ इस बात की खबर पहुंची है, जासूस उसके पास भी हैं, उसके यहाँ खबर पहुंची है कि प्रभु श्री राम ने रावण विभीषण जी को राज तिलक कर दिया लंका का। तो रावण अहंकार में कहता है कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को राज तिलक कर दिया। तब उसका जो नाना है माल्यवान, वो कहते हैं कि ध्यान रखिए लंकेश, प्रभु श्री राम ने बाली के वध करने से पहले ही सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। और परिणाम क्या हुआ? बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। वही प्रभु श्री राम विभीषण का राज तिलक कर दिए। इसका मतलब तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रभु श्री राम की लीला प्रभु श्री राम ही जाने, क्योंकि भविष्य प्रभु श्री राम जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा उन्हीं का ध्यान कीजिए, क्योंकि जाके सिर ऊपर तुम स्वामी सो कैसे दुख पाओ। जिसके सिर पर प्रभु श्री राम हो उसे कोई संकट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त के साथ संकट मोचन महाबली हनुमान है, जिनका नाम सुनते ही संकट पलायन कर जाते हैं। और संकट और मनुष्य तो क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट मोचन का नाम सुनते ही भूत प्रेत तक पलायन कर जाते हैं। साधारण मनुष्यों की और मुसीबतों की क्या गिनती है। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखिए और सारे संकटों से मुक्त रहिए, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।